हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, उनसे जीवन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और आज तो दिवाली है, सभी लोगों का हैप्पी दिवाली, और सभी लोग खुश रहिए, घर में अपने आप स्वस्थ रहिए। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। ठीक है। तो पहले हेडिंग डालते हैं किसका, वल्लभ किसके बारे में बात करेंगे, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था इनका 31 अक्टूबर 1875 में। ठीक है। और इसी 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं किसके रूप में, एकता दिवस के रूप में। किसके रूप में मनाया जाता है इसको, एकता दिवस के रूप में। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम कहें कि इनका नाम पूरा क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इनको सरदार की उपाधि जो है, इनको सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह, बारदौली जब सत्याग्रह हुआ था कब, 1928 में, वहाँ पर महिलाओं द्वारा इनको क्या कहा गया था, सरदार। और ये हुआ कहाँ पर था, गुजरात में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि इनके जो है यूनिटी डे के लिए, इसको मनाने के लिए क्या हुआ है कि गुजरात में एक स्टैचू बनाया गया। ठीक है। जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और वो जो स्टैचू है वो गुजरात में कहाँ पर है, तो केवड़िया में है। ठीक है। तो कौन से आइलैंड, ये तो सभी को पता है कि केवड़िया में है, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन को एग्जामिनर है, आपके क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछेगा आपसे कि कौन से द्वीप समूह पर लोकेटेड है। ठीक है। तो याद रखना है आपको, किस पर है, साधु बेत आइलैंड पर है। ठीक है। किस पर है, साधु बेत आइलैंड पर। और ये जो साधु बेत आइलैंड पर ये जो लोकेटेड है मूर्ति, वो कितना है, यानी कि 182 मीटर्स की है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कितने मीटर की है, 182 मीटर्स की है ये जो मूर्ति बनाई गई है। और कौन से रिवर के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो आपको नदी का नाम याद रखना है। ठीक। और देखो, अब अगर बात करें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जब भारत में स्टेट आपस में ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे 1948 में, तब एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम है JVP कमेटी। ठीक है। जिसके ऊपर कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट बनाना चाहिए या कि नहीं बनाना चाहिए। तो 1948 में एक कमेटी बनाई गई थी, JVP कमेटी। ठीक है। तो यहाँ पर जे का क्या मतलब है, जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, क्या है, पट्टाभी सीतारमैया। तो 3 लोग इसमें थे, इस कमेटी में, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या जो है JVP कमेटी में वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। तो हाँ, बिल्कुल। और ये कमेटी बनाई कब गई थी, तो आप आंसर करेंगे क्या, 1948 में। ठीक है। तो ये जो है डेट आपसे, ये जो ईयर है, सन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या है, गांधी, नेहरू और सुभाष। तो ये तीनों लोगों के नाम से एक इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है। तो बुक का नाम आपको याद रखना है। ठीक। और अगर हम बात करें इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इन्हीं के नाम पर गुजरात में एक स्टेडियम बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। आप सभी को पता है। तो ये जो मोटेरा स्टेडियम है, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था, लेकिन अब इसका नाम मोदी स्टेडियम चेंज हो गया है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, किसके नाम से, वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पटेल जी के नाम पर कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अपने यहाँ पर एक नाम रखा है, यानी कि सड़क का नाम रखा है पटेल स्ट्रीट। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किसने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में इनके नाम पर एक पटेल स्ट्रीट ऑर्गेनाइज, या फिर आप कह सकते हैं कि खोला हुआ है। ठीक है। तो उसका नाम है पटेल स्ट्रीट। ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किससे, वल्लभ भाई पटेल जी से, जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते थे। और हाँ, एक पॉइंट ये है कि जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको हेड इन्होंने कब किया था, 1931 में इन्होंने हेड किया था INC को। ठीक है। तो आपसे ये ईयर पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में, तो आपको याद रखना है।
तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको कल का प्रॉमिस किया था कि आज जो है इस पर एक लेक्चर आएगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।